में है भक्तांबर का वो 23वां काव्य। त्वमामनन्ते मुनिया परमं पुमांसो त्वमामनन्ते मुनिया परमं पुमांसो मदेत वर्णममलं तमसा पुरुस्ता मदेत वर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वमेव सम्यग् पल्लवजयन्तीमृतं त्वमेव सम्यगुपलभिजयन्तीमृतं नान्यास्य वासविपदस्य मुनीन्द्रपन्था नान्यासि वासि विपदस्ति मुनीन्द्रपन्था। आचार्य मांगतुंग स्वामी इस काव्य के अंदर हमें 4 बातों से अवगत करा रहे हैं। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान त्वमाम अनंत मुनिहा परमं पुमांसा, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। मानतुंग आचार्य जेल गृह के अंदर हैं, कारागृह के अंदर हैं, आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान को कहने का प्रयास कर रहे हैं परम पुमांसा है, भगवान आप श्रेष्ठ हैं। मुनिया, मुनियों में भी श्रेष्ठ हैं, मुनि के लिए भी श्रेष्ठ हैं। त्वमाम अनंत मुनिया परमं पुमांसा, हे भगवान आप 3 लोक के नाथ सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे ऊपर कोई और नहीं है। और कह रहे हैं मादित्य वर्ण ममलम तमसा पुरुस्तात्, वो अंधकार जो है उसे नाश करने वाला चंद्रमा है, उससे भी सूर्य है, उससे भी ज़्यादा तेज प्रकाशमान आप हैं। त्वमेव सम्यग् पल्लवजयन्ति मृतम, आप मृत्यु को जीतने वाले हैं भगवान। नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, और आपके अलावा कोई दूसरा शिव का पथ नहीं है, सिद्धालय का स्थान नहीं है। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसे हमें तीर्थंकर मिले हैं, ऐसे हमें भगवान मिले हैं कि जिन्होंने मृत्यु को, जो कभी मरते नहीं, मृत्यु को जीत लिया। भगवान को मानने वाले ने भी, आचार्यों ने कहा कि भगवान आपने तो मृत्यु को जीत लिया, लेकिन आपको मानने वाले हम भक्त भी मृत्यु को जीत लिए। विचार करना, यहाँ मृत्यु पे विजय की बात कर रहे हैं इस काव्य में कि जिसने मृत्यु को जीत लिया, जिसने मरण को जीत लिया, जिसने अपने जीवन के अंत के समय को जीत लिया, समझ के रखना उसने संसार में सब कुछ जीत लिया। आदमी मृत्यु के भय से पता नहीं क्या क्या करता है, डरने के भय से, मृत्यु के डर के मारे आदमी क्या नहीं करता है, सब कुछ कर लेता है। तो आचार्य यहाँ निर्भीक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान आपका भक्त कभी मरता नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? आप विचार करके रखना। मैं अभी चिंतन कर रहा था, वहाँ पर आचार्य जो कह रहे हैं कि मृत्यु जय हो गया, आपका भक्त कभी मरता नहीं है, तो मेरा एक ही बात आई मन में, चिंतन में, कि भगवान का भक्त मरता नहीं है, भगवान का भक्त मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, भगवान का भक्त मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मृत्यु को जो प्राप्त होता है वो संसार में बार-बार जन्म लेता है, और मुक्ति को एक बार प्राप्त हो जाए तो संसार में उसे आना नहीं पड़ता है। भगवान का भक्त मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तब तक सही हकीकत में भक्त बना नहीं है। विचार करना, भक्त हमेशा अमर हो जाता है, भक्त हमेशा मृत्यु को नहीं मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त, भगवान राम का भक्त कौन? हाँ, हनुमान। आप विचार करके रखना, भक्त हनुमान, राम के भक्त हनुमान आज भी अमर हो गए हैं, आज भी वो हमारे दिलो दिमाग में बैठे हैं। जब भी भक्त की बात आती है
भक्त कैसा होना चाहिए? तो भक्त राम के हनुमान जैसा होना चाहिए। और कोई भक्त अच्छी भक्ति कर ले तो क्या कहते हैं? ये देखो राम भक्त चला है। विचार करना, राम का भक्त हनुमान फेमस हो गया क्योंकि भक्त की मृत्यु नहीं होती है। भक्त के शरीर की मृत्यु हो सकती है लेकिन भक्त की भक्ति की कभी मृत्यु होती नहीं है। राम का भक्त हनुमान और कृष्ण की भक्तन कौन थी? हाँ, मीरा। आप विचार करना, मुझे नहीं बोलना पड़ रहा है, आपको मालूम है मीरा अभी भी अमर है क्योंकि भक्तन थी। जो भक्त होता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता करता है। विचार करके रखना, राम का भक्त हनुमान अमर हो गया, कृष्ण की भक्तन मीरा अमर हो गई और महावीर की चंदन वाला हमेशा अमर हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसी चंदन वाला राजा महाराजा महावीर को पड़गान कर रहे हैं, राजा महाराजा महावीर को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, खड़े हैं द्वार पर कि एक बार महावीर मेरे द्वार पर आ जाएं। लेकिन राजा महाराजा एक तरफ, राजा महाराजाओं की भक्ति एक तरफ, और जैसे चंदन वाला बुलाती है आंखों में आंसू आते हैं, कटघरे के अंदर होती है। ख्याल करना, यहाँ तो महाराज एक आधी विधि ले रहे हैं, वो महावीर ने 16 प्रकार की विधि ली थी। राजकुमारी हो लेकिन दासी नहीं हुई हो, स्वतंत्र हो लेकिन कटघरे में हो, सुंदर हो लेकिन असुंदर दिखती हो। आप विचार करके रखना, खाने का भोजन तो हो लेकिन 3 दिन से भूखी हो, पात्र तो हो लेकिन पात्र जैसे दिखते ना हो, चेहरे अंदर में मुस्कुराहट तो हो लेकिन चेहरों पर आंसू हो। ऐसे ऐसे नियम लेके वो महावीर निकले और चंदन वाला तलगर में थी, महावीर ने तल छू लिया और चंदन वाला का उद्धार कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करना, इतना ही सोचना। आज आचार्य यहाँ कह रहे हैं, मांगतोंग आचार्य, कि जो भगवान तुम्हारी भक्ति करता है वो हमेशा अमर हो जाता है। ख्याल करो, अपने जीवन में इतना ही सोचना, हमें अपने जीवन में सच्चे भक्त बनना है या अच्छे भक्त बनना है। सच्चा अच्छा होता है या अच्छा अच्छा होता है? अच्छा बनना अच्छा है या सच्चा बनना अच्छा है? हाँ, अच्छा बनना अच्छा नहीं है। अच्छा बनना तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बात, उसके मुंह पे उसकी बात, पीठ पीछे निंदा, ये अच्छा। और सच्चा बनना वो होता है जो सही बात होती है वो अपने तरीके से कहता है। कभी कोई बात आ जाए तो समझ के कहता है और पीठ पीछे वो निंदा नहीं, प्रशंसा करता है, वो सच्चा भक्त होता है। और जो मुंह पे अच्छा अच्छा बोले और पीठ पीछे निंदा चुगली करे वो अच्छा तो हो जाता है, महाराज के मन की बात कर दी, लेकिन पीठ पीछे जो क्या कर रहा है उससे वो अच्छा नहीं हो पाता है। विचार करके रखना, हमें जीवन में अच्छा नहीं बनना है, सच्चा बनना है। ख्याल करके रखना, अच्छा व्यक्ति थोड़ी देर के लिए प्रभाव दिखाता है लेकिन सच्चा व्यक्ति जन्मों जन्मों तक प्रभाव दिखाए। हनुमान की तरह, मीरा की तरह, चंदन वाला की तरह, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना। यहाँ पर आचार्य भगवान मांगतोंग स्वामी मृत्यु पे विजय होने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारा संबंध शरीर से हटा रहे हैं। मृत्यु भी क्या कहती है? मृत्यु शब्द मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज कहते हैं कि मृत्यु, मरे तू, उसका नाम मृत्यु। मरे कौन? तू। तू का मतलब शरीर, आत्मा में मरती नहीं। विचार करना, मृत्यु, मरे तू, उसका नाम मृत्यु। तो मरेगा तो शरीर, इसे लेना देना क्या है? हाँ, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल बाद ये तो साथ छोड़कर ही जाने वाला। और जो साथ छोड़े उसका साथ क्या पकड़े? उसको तो काम चलाओ, आगे बढ़ जाओ।
स्टेशन पे गाड़ी पकड़ना है तो उतनी देरी तक खड़े रहना है जब तक गाड़ी नहीं आई। गाड़ी आए, बैठो, स्टेशन छोड़ो, निकलो रवाना। पेट्रोल पंप पे संजय भाई गाड़ी कितनी देर तक खड़ी रखते हैं? जब तक पेट्रोल नहीं पड़ा। पेट्रोल पड़ गया, गाड़ी आगे। ऐसे ही ये शरीर हमारा है, इसका उपयोग करो। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है, जब तक हम अपने अंदर में नहीं लौट पा रहे हैं, जब तक हम अपने आप को नहीं पा पा रहे हैं, तब तक ही शरीर तुम्हारा है। और जैसे ही तुमने अपने आप को पा लिया तो शरीर शरीर में रह जाएगा और तुम में रह जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आचार्य यहाँ यही कह रहे हैं, मृत्यु मरे तू, उसका नाम मृत्यु। अमर होना है तो किसी ना किसी के भक्त जरूर बनना। आप विचार करके रखना, भक्त और शिष्य इन दोनों में भी अंतर होता है। भक्त जो भागता है, शिष्य जो ठहरता है। क्या हो, भक्त या शिष्य? भक्त जो होता है वो भागता है, शिष्य जो होता है वो ठहरता है। मतलब इतना ही है, भक्त जो होता है वो अपने जीवन में पदार्थों की ओर भागने का प्रयास करता है, संसार की ओर भागने का प्रयास करता है, दुनिया में 10 जगह जाने का प्रयास करता है। और शिष्य इतना ही कहता है कि हमें जैन कुल मिल गया है, जैन धर्म मिल गया है, जैन गुरु मिल गए हैं, अब हमें और कहीं जाना नहीं है, अभी हमें 10 जगह माथा नहीं पटकना है, बस हमें 3 लोक के नाथ मिल गए हैं, अब मेरा कल्याण शुरू हो गया। ख्याल करो, जीवन में भक्त तो बनो लेकिन शिष्यत्व के साथ बनो। शिष्य शीशी के समान होता है। शीशी में अगर पदार्थ कीमती रखा हो तो उसमें डांट लगाई जाती है ना, ढक्कन लगाया जाता है। बिना ढक्कन के वो सब पदार्थ फैल जाता है। और जिसमें कुछ हो ही ना, उसमें कौन ढक्कन लगाएगा? जिस शिष्य के अंदर कोई कला ही नहीं है, जिस शिष्य के अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, उसका ढक्कन खुले ही छोड़ देते, जा बेटा घूम आराम से। ख्याल करके रखा, ढक्कन तो उसमें लगाएं जिसमें कोई माल पड़ा हो, कोई पदार्थ हो, कोई अच्छी वस्तु हो। और जिसके अंदर कुछ योग्यता ही नहीं है, गुरु उधर से दिमाग हटा देते हैं। क्योंकि दास मल्लू का कह गए, सबके दाता राम, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, वो अपनी व्यवस्था खुद ही बनाएगा। क्योंकि जिसको गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, जिसको गुरु का समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखना, जो अपना खुद सोचने लग गया, तो गुरु सोचते हैं करो बेटा तुम मेहनत करो, लगे रहो। इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि भगवान हम तो आपके चरणों में आ गए हैं, अब हमें मृत्यु से क्या लेना देना। मृत्यु तो हमेशा बाह्य पदार्थ को पकड़ेगी, अंदर के पदार्थ को पकड़ने वाली नहीं है। मृत्यु का मतलब है बाहर की वस्तु को अपना बनाकर उसे साथ में ले जाना। और अमरता का मतलब है अपने जीवन में अपने आप को पाकर अपने आप को पुण्य पुरुष बनाने का प्रयास करना। आचार्य यहाँ पर 4 बातें कह रहे हैं। पहली बात आचार्य ने कही, आप मुनि गणों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप ही सर्वोपरि हैं, आपसे ऊपर और कोई नहीं। कभी आपने देखा संसार के बड़े से बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी, धनपति, उद्योगपति सब किसको नमस्कार करते हैं? मुनियों को नमस्कार करते हैं, गुरुओं को नमस्कार करते हैं। लेकिन आज तक कोई मुनि ने किसी राष्ट्रपति के हाथ नहीं जोड़े, आज तक किसी मुनि ने किसी प्रधानमंत्री, उद्योगपति के हाथ नहीं जोड़े। लेकिन अगर वो मेढक भक्ति करता है तो उस मेढक की स्तुति गाने लगे मुनिराज, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्ति करने वाली सवरी आ जाए तो मुनिराज उसके गुणगान गाने लगते हैं। भक्ति करने वाली वो गुल्लिका अज्जी बोलते हैं ना, बुढ़िया की लुटिया, बोलो ना, गजब कर गई।
ख्याल करो, भक्ति करने वाली वो बुढ़िया भी हो तो अजर और अमर हो जाती है, और भक्ति ना करे तो चामुंड राय का भी जल ऊपर से नीचे तक भी नहीं आ पाता है। बाहुबली की मूर्ति बना दी, लेकिन बनाने के बाद भी अंदर की भक्ति जागृत नहीं हुई, थोड़ा सा अहम बैठ गया, खत्म हो गया। ख्याल करो, मुनिराज तीर्थंकर कभी भी अपने जीवन में अपने से श्रेष्ठ के प्रति तो समर्पण भाव रखते हैं, लेकिन अपने से श्रेष्ठ नहीं हैं। उसके प्रति उनके मन में दया का भाव तो है, करुणा का भाव तो है, प्रेम का भाव है, वात्सल्य का भाव, नफरत का भाव तो किसी के प्रति नहीं है। नफरत तो चंडाल से भी नहीं करते हैं। विचार करके रखना, अपने जीवन में अपने जीवन को एक गुरु के साथ जरूर समर्पित होना, अपने जीवन में एक अपना मार्गदर्शक जरूर बनाना, जिससे हम अपने जीवन के मन की हर बात कह सकें, जिनके मार्गदर्शक में हम अपने जीवन को यापन कर सकें। हम अपने गाड़ी में एक ड्राइवर रख लेते हैं, कितना भरोसा है तुम्हारा उस ड्राइवर के प्रति? वो गाड़ी चाहे गड्ढे में डाले, चाहे पहाड़ पे चढ़ा दे, चाहे ब्रेकर पे ले जाए, चाहे ब्रिज पे ले जाए, आप आंख उसको ड्राइवर को आगे बैठा के पीछे किसी पे सो जाते हो। भरोसा है कि ड्राइवर हमें सही जगह पे ले जाएगा। कितना भरोसा है आपको उस दर्जी के पास लाखों रुपए का कपड़ा लेके जाते हो और वो कपड़ा दर्जी तुम्हारे सामने काट देता है, लाखों रुपए को तुम्हारे सामने काट रहा है, लेकिन तुम्हें भरोसा है अच्छा बना के देगा, हमें बाबू बना देगा, जेंटलमैन बना देगा, तो हम उसे कपड़ा सौंप देते हैं। कितना भरोसा है तुम्हें उस नाव के पास, नाई तुम्हारे सामने ही उस्तरा रखे है, कैंची रखे है, और तुम्हारे सर पे सबसे मुख्य स्थान सर, और यहीं चला रहा है, गाल पर उस्तरा लगा रहा है, मशीन चला रहा है, लेकिन तुम कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप से बाबू बन के बैठ गए हो। कपड़ा डाल दिया है, अब वो कह रहा है इधर करो उधर करो, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि हमें बिल्कुल हैंडसम बना देगा, सुंदर बना देगा। कितना भरोसा है तुम्हें उस 2 रुपए के अखबार पर, अगर उसमें लिखा आ जाए फलानी जगह ऐसा ऐसा हो गया, जिनवाणी की बात मान पाओ या ना मान पाओ, लेकिन अखबार की बात मान लोगे। हाँ, महाराज यहाँ से कुछ कहें मानो या ना मानो वो मालूम नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे कुछ आ जाए तो वो बात तो तीर्थंकर की मुख की बात हो गई। कैसे काम चलेगा? जितना भरोसा तुम्हें इस सांसारिक चीजों पर है, अगर उसका 10% भी भरोसा अपने परमात्मा पर, अपने संतों पर और अपने आप पर हो जाए, उसी दिन तुम्हारा कल्याण शुरू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरों पे भरोसा करते रहे, पीछे की लाइन में बैठोगे। जिसको अपने आप पे भरोसा हो जाता है वो इस लाइन में आकर बैठ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, अपने आप पे भरोसा करो। कब तक दूसरों की लाइन में बैठे रहोगे? कब तक दूसरों की? तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं, मुनिगण आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आपसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है। दूसरी बात, आप अंधकार को, मोह रूपी अंधकार को नाश कर देते हैं। इसीलिए तो सब आपसे मोह करते हैं। परमात्मा से मोह क्यों कर रहे हो? परमात्मा ने मोह छोड़ दिया, तुम सबको मोही बना दिया। और अगर ये मोह कर रहे होते तो हम सब भी अपने में लगे रहते कि हम भी यही कर रहे, वो भी यही कर रहे। तो जो लोग, ख्याल करना, जो पलकें झुका लेते हैं उन्हें हम पलकों में बिठा लेते हैं। जो पलकें झुका लेते हैं उन्हें हम, जो अपने आप को बस में कर लेते हैं, हम उनके बस में अपने आप होते चले जाते हैं। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं, आपने वो अंधकार को नाश कर दिया। तीसरे नंबर पर आचार्य कह रहे हैं, हे भगवान आपने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु को जीत लिया, इसीलिए हमने आपकी भक्ति करके अपने आप को जीत लिया। आचार्य कह रहे हैं, जो आपको मानते हैं वो मृत्यु को जीत लेते हैं, मृत्यु पे हावी हो जाते हैं।
महावीर है ना, हमारे चैताले मूल नायक महावीर ही है ना, आज हम गए थे। आप विचार करके रखना, आज हमारे सीके चुन्नीलाल किशनलाल परिवार का विधान है। हम चैताले महावीर भगवान मूल नायक, हमारी दीमापुर समाज के मूल नायक महावीर भगवान। महावीर शब्द को समझना, महावीर में से बीच का हावी निकाल दो। माँ पहला शब्द है माँ, आखिरी शब्द है रा, बीच का क्या होता है हावी। मालूम, जो मृत्यु पे हो जाए हावी वही हो जाता है तीर्थंकर। महावीर हो जाए तो कोई आशा, मृत्यु पे मर पे हावी, मृत्यु पे हो जाए हावी वही होगा तीर्थंकर भविष्य का हावी। विचार करके रखना, मर मृत्यु पे हमें हावी होना है। ये अमित आ गया, ऐसे लेट लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना, मृत्यु के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। तीर्थंकर ने प्राप्त की, हमें भी प्राप्त करना है। और चौथी बात सबसे अच्छी इस काव्य में कह रहे हैं, ये भगवान आपको अपना, हे भगवान मैंने आपको अपना बना लिया, आपको आपके देहे भेद बना कर कोई कल्याणकारी, आपको छोड़कर और कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं। हे भगवान 84 लाख योनियों में मैंने ढूंढा, कोई मुझे तरन तारन वाला मिल जाए। 84 लाख योनियों में भटका हूँ लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। हे भगवान आप अब मिल गए हो, अब मुझे और कहीं नहीं जाना है, बस इस सर आपके चरणों में रख दिया है। अब इस सर को कैसे आसमान का सर झुलाना है आपके ऊपर है। भगवान इतना ही है, हम आपको पाकर अपने जीवन में अजर और अमर हो गए। आज इतना ही, 9 बज गए, पता ही नहीं चलता समय कहाँ चला जाता है, शुरू होते होते तो लास्ट हो जाता है। लेकिन इतना ही कहूँगा कि आज के इस काव्य को बहुत आत्मसात करना, जब भी पढ़ो तो ममोनंत मुनिहा परमम पुमासा, मन में आना चाहिए हे भगवान मैं अमर हो रहा हूँ, मैं अमर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तभी जीवन की सार्थकता होगी। ओम नमः, जय गुरुदेव।